चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ यार जानू नाश्ता दे दो यार, बड़ी भूख लग रही है भाई। यार 18 घंटे सोने के बाद भूख तो लगेगी ना नबील। 18 घंटे महबूब साहब, आप कौन सा सस्ता नशा करके सोए थे यार? नबील ओ यार मेरा आपके साथ लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। 2-4 पराठे खा लूं फिर 2-2 हाथ करता हूँ आपसे। जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो यार, मैं लेट हो रहा हूँ। 10:10 में मेरी पहली अपॉइंटमेंट है सब्जी वाले के साथ। शट अप नबील, आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, माँ जी की बारी है। चुप है, आज मेरी बनाने की नहीं खाने की बारी है। जा जाके नाश्ता बना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अरे अरे वाह 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 वाह, मम्मी जी और पापा जी आ गए। हम आपको बड़ा याद कर रहे थे। अब आप बैठ गई हैं तो आराम से हमें बताएं लाहौर से क्या क्या लाई है हमारे लिए। लेकिन पापा किधर रह गए नबील, देखो जाकर। मुझे लग रहा है जानू दरवाजे में फंस गए। अरे खूबसूरत बबलू नहीं आए हैं, मैं अकेली यहाँ पर आई हूँ। वो तो अपनी बेगम के साथ बहुत खुश है वहाँ पर। इतना लड़ती है वो मुझसे, हर बात पे टर 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 करती है। क्यों, वो मेंढकी है क्या? मेंढक नहीं, जंगली लोमड़ी है, हर बात पे मुझसे लड़ती है। इसीलिए बबलू ने कहा कि मैं कराची शिफ्ट हो जाऊँ। बबलू तो कराची में अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं, आना जाना बबलू का लगा रहेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इससे 4-5 गुना बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं हम, जहाँ नौकर चाकर होंगे, स्विमिंग पूल होगा। अब मजा आएगा। पुत्र स्विमिंग पूल में? अरे दूसरा घर लेने की जरूरत क्या है, मैं तो यहीं पे रहूंगी। वैसे भी ये घर भी तो बबलू का है ना। ओए शाबाश, इसका मतलब है तुम भी हमारे साथ यहीं रहेगी? जी माँ जी, आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जरा कुछ देर आराम कर लूं, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। जानू इस बात पर ना हमारी एक मीटिंग बनती है, और वो भी लॉन में, क्योंकि ये कहीं सोन ना ले। आज आ जाओ, चलो चलो। हाँ जी। नबील यार, वो कमरे में चली गई है मेरे सामान लेकर। हाँ तो तेरी फुप्पी है, इसीलिए तो तेरे कमरे में गई है। मेरी फुप्पी नहीं है वो। हाँ लेकिन जानू तुम्हारी अम्मी जी तो है ना। मेरी अम्मी भी नहीं है। तो उसको बालों से घसीट के निकाल बाहर कर। अरे मोमो, वो सदीकी साहब की बीवी है यार, उसे हम नहीं निकाल सकते। मैं भी पापा को फोन करती हूँ। हेलो पापा, पापा बेताब आ गई है यहाँ पे रहने। हाँ हाँ बेटा, उसे मैंने ही वहाँ भेजा रहने के लिए। बेटा दरअसल यहाँ तुम्हारी दोनों माओ को इकट्ठा रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा एक वहाँ रह ले, मगर वो भी तो मेरा ही घर है ना। लेकिन पापा। अच्छा बेटा देखो, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। ओके ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज। हेलो पापा। जानू क्या कह रहे हैं पापा जी? पापा कह रहे हैं बेताब यहीं रहेगी अब हमारे साथ। ओ, इसका मतलब है कि तुम और नबील लाउंज में शिफ्ट हो रहे हो। लाउंज में? वैसे बाय द वे लाउंज में शिफ्ट होना आपका बनता है, आप 1 रुपया नहीं देते इस घर में। तो तुम मुझे ऐसे लाखों के ढेर लगा देते हो ना घर में। ओ यार, आप लोग आपस में ना लड़ें प्लीज। चले चल के बेताब से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि जोजी आंटी का जो कमरा है नीचे वो रेंट पे ले ले। आप बिल्कुल सही किया। चलो सासू माँ से बात करें। आज चलो। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। खूबसूरत, तुम जरा अपनी अलमारी तो खाली करना, मुझे ना अपने कपड़े सेट करने हैं। तो मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? तू एक बड़ी सी चादर लेके ना उसमें कपड़े रख ले, तो गठरी बना ले। रखूंगी कहाँ? अपने सर पे रख लेना। ओफो, अब वो सब तुम लोग बात नहीं करना। खूबसूरत, मेरे लिए अच्छा सा मजेदार सा नाश्ता बना लो। आज माँ जी की बारी है। क्या हो गया, वो मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं? हाँ, पूरे 2.25 साल बड़ी हूँ मैं बेचैन से। माँ जी बेचैन नहीं, बेताब। अच्छा खैर छोड़ो, देखो बेशक हमारी सेम एज हो, लेकिन रिश्ते में तो मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ ना। हाँ, वैसे बात तो ये सही कह रही है खूबसूरत। चलो फिर शाबाश बेटा, जाओ और अपनी माँ की खातिरदारी करो। अच्छा सा मजेदार सा सैंडविच बना के लाओ मेरे लिए। हाँ जानू, तुमने सुना नहीं है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। शट अप नबील। ओके जानू, अब बना ही रही हो सैंडविच तो चीज जरा तुन के डालना ताकि मैं भी थोड़ा सा खा लूं। हम भी एक चख लेंगे। भाई
क्या अंग्रेजी टैप की खुशबू आ रही, लगता है कोई महंगी डिश बनाई है खूबसूरत ने। जोजी आंटी सैंडविचेस बन रहे हैं। अब 3-4 ना मेरे लिए जरा बखरे करनी। जी जोजी आंटी। वैसे आया कौन है? ऊपर से बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। बेताब आई है। अच्छा ये चंगा होया सदीकी आ गया। मैं सोच ही रही थी उसे कॉल करूं किराए के लिए। चंगा आ गया तो सामने आमने बात हो जाएगी। पापा नहीं आए हैं? क्यों? तो बेताब कर लिया आ गई है जी। गुलजान और बेताब की आपस में बन नहीं रही थी तो पापा ने बेताब को यहाँ भेज दिया। यहाँ भेज दिया मतलब पक्का पक्का इधर ही रहेगी? जी हाँ अच्छा, इसका मतलब है अभी अभी मुझे 2 टोक बात करनी पड़ेगी। बल्ले 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 भाई, कार में नया फर्द आया है, मिस ने बताया नहीं है। ओ वेलकम जी वेलकम। थैंक यू जोजी बाजी, थैंक यू। वही मुझे तो सदीकी की दोनों वोटियों में से तू ज्यादा पसंद है, इसलिए तुझे मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। जोजी बाजी आपने क्या कोई परचून की दुकान डाल रही है जो डिस्काउंट देंगी? और नीचे वाले कमरे के किराए में पूरा 10,000 का डिस्काउंट देना है मैंने। अरे लेकिन मुझे नीचे वाला कमरा चाहिए ही नहीं है। क्यों? भाई मैं घर की मालकिन हूँ, मैं अपना पूरा पोर्शन छोड़ के नीचे एक कमरे में क्यों जाऊंगी? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा है मालकिन ने। वो कोई बात नहीं जानू, तुम और मैं जो है वो नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। बस पापा जी से कहो कि 25,000 जो है ना वो किराए में ऐड करके भेजे। महीने का खर्चा वो भेज चुके हैं मेरे हाथ। मतलब कि इस घर का खर्चा अब खूबसूरत नहीं आप चलाएंगी? जी, और मेरे बजट में ना किसी दूसरे कमरे का कोई रेंट नहीं है। आप लोग प्लीज लाउंज में ही एडजस्ट करें। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये ना तुझसे जेलस हो गई है बेलगाम। ओहो बेलगाम नहीं माँ जी, बेताब। ये खाए ना, ये बेताब हो रहे हैं। खाइए खाइए इनको। हेलो पापा, ये क्या किया है आपने? अरे क्या हुआ खूबसूरत बेटा? पापा आपने घर का सारा खर्चा बेताब को दे दिया है। अरे हाँ बेटा, कितना परेशान करके रखा है तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें ना। कितने सालों से तुम इन घटिया लोगों को हैंडल कर रही हो। पापा जी क्या हो गया आपको? स्पीकर में बोला यार और मैं सुन रहा हूँ। जानता हूँ तुम कान लगा के टोह ले रहे होगे, इसीलिए कह रहा हूँ बहुत सता लिया तुमने मेरी बेटी को। ये जिम्मेदारी अब मैं बेताब को दे रहा हूँ, वही निपटेगी तुम लोगों से। लेकिन पापा। वो अच्छा बेटा, मुझे एक दोबारा मीटिंग आ रही है, वो मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा बात करता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो। जानू वैसे आपस की बात है, पापा को जब देखो मीटिंग में होते हैं यार, इतने मसरूफ रहते हैं यार। कम से कम ये भी तो कर सकते हैं ना कि मुझे 8-10 लाख रुपए की नौकरी पर रख ले, सारे काम मैं संभाल लूंगा। शट अप नबील। ओ यू शट अप गरीब औरत, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा, इस तरह की बातें मत करो। अब सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी होगी बेताब की। सोहनी लग रही है मेहंदी। वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या डिसाइड हुआ है कि नीचे वाले कमरे में कौन स्टे करेगा? कोई भी नहीं। हाँ? मैं ये सोच रही हूँ कि नबील और खूबसूरत तरह वो तो लाउंज में एडजस्ट हो जाएंगे। अरे नहीं भाई नहीं भाई, लाउंज में तो बड़ी दिक्कत होगी। ये दोनों सोफे पर कैसे सोएंगे? आप जाके इनको लोरी सुना देना ना भाई शमीन। अरे भाई लोरी तो हमें नहीं आती, हम इनकी खिदमत में शेर पेश कर सकते हैं, और वो भी तरन्नुम में अर्ज किया है। आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4 गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। मुस्तकीम साहब, इन्हें सुलाना है, कोमे तक नहीं पहुंचाना। छोड़े सब बातें प्लीज, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से मजेदार सा लंच सर्व करें। जानू सुना नहीं तुमने सासू माँ क्या कह रही है? खाना लगाओ। खाना नहीं बना आज। वो क्यों भाई? अच्छा है। मेरा ख्याल है बेताब के आने की खुशी में ना आज पिज्जा पार्टी होगी, पिज्जा पार्टी। बिल्कुल भी नहीं पिज्जा पार्टी। बल्कि नबील तुम एक काम करो कि ना सामने ढाबा है बहुत अच्छा, वहां से दाल फ्राई ले आना, ठीक है? और बाकी 8-10 रोटियां वो खूबसूरत डाल लेगी घर में। मैं आई लव यू अम्मी जी। आई लव यू टू। और चले यार महमूद साहब, जिसका आप जैसा बाप होगा ना उसके मुकद्दर में दाल फ्राई ही होगी। नबील एक और काम करना, जब वापसी में आओ ना तो मेरे लिए किसी जगह से अच्छा सा मजेदार सा जिंगर बर्गर लेके आना, और साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी। ये जो आते हुए लाना है वो जिंगर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक है। हाँ जी। सासू माँ ये 300 है, 3000 नहीं है। चले महमूद साहब,
इसमें जिंगर कहाँ है? आप कोशिश दाल आ जाए बड़ी बात है। कोशिश कर चलो तुम 8-10 रोटियां डाल दो। मैं तुझसे बहुत गुस्से हूँ जमीला, तूने मेरे लिए बर्गर नहीं मंगाया। माँ जी मेरे पास अब पैसे नहीं है, पापा ने घर का खर्चा ना बेताब को दे दिया है। शाबाश है, इसका मतलब है तू भी हमारी तरह वो फैलाएगी। वो क्या? वो जिसे फैलाने से भीख मिलती है ना। नहीं माँ जी, मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वाह 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 वाह, इतने अच्छे मौसम में एसी क्यों चल रहा है? ओए, एसी क्यों बंद किया तूने? क्योंकि मेरे बबलू बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। क्यों, अपने दांतों से ट्रक खींचता है तेरा बबलू या मौत के कुएं में गधा गाड़ी चलाता है? वो बिजनेस करते हैं, वो इसलिए पैसा नहीं कमाते कि आप लोग ऐसे जाया करें। मैं भी इन्हीं पैसों में घर चलाती थी, एसी भी चलता था, लेकिन कभी दाल फ्राई नहीं मंगाई मैंने। इसीलिए तुम्हारा हाथ ना खाली रहता है, क्योंकि तुम बचत जो नहीं करती हो। लेकिन मैं तो अपने बबलू को एक एक चीज का हिसाब दूंगी, देखना तुम लोग। ओए, मैं तो कहती हूँ इसको डायरेक्ट वो दे शबनम। क्या जहर? अरे यार नबील। महमूद साहब, यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि 300 रुपए में मैं अपना कमीशन कैसे मारूंगा यार? भाई एक तरीका है जिससे पूरे के पूरे 300 जेब में आ सकते हैं। क्या क्या क्या? बोले 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 बोले। नबील एक काम करते हैं, ये जो 300 रुपए है ना, ये 150 करके ना आधा आधा करके हम अपनी जेबों में डाल लेते हैं, ठीक है? और वो चौधरी साहब का जो अगली गली में घर है ना, वहाँ जो लंबी लाइन लगी हुई है, हाँ, वहाँ ना गरीबों मस्कीनों के लिए ना लंगर लगा होता है, वहाँ जाके ना सालन रोटी ले लेते हैं लाइन में लग के। कैसी बातें कर रहे हैं यार महमूद साहब? करोड़पति आदमी का वारिस जो है वो अब रोटियां लूटेगा यार। नहीं नहीं, हम दाल खा लेंगे। अरे 300 की दाल में कितने लोग खाना खाएंगे नबील? यार महमूद साहब, आपको लगता नहीं है हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं ये बेताब मम्मी जी के आने से? मुझे तो लगता है नबील कि हालात ना इससे ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हमें इस सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ करना चाहिए? क्या? जल्दी से अपना शैतानी दिमाग चलाकर इस मुसीबत का हल तलाश करें यार। वो जो हमें इस मुसीबत का तलाश करना है वो हल है। हाँ जी। अच्छा जी, तो आज चले जी, चलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए ना तो मुझसे पहले लिस्ट प्रूफ करवा लेना। शैम्पू इतना महंगा? नहीं 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 नहीं, ये तुम काट दो, इसकी जगह तुम साबुन लेके आओ। साबुन तो लिखा है ना इसमें नहाने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, उसी साबुन से तुम अपना सर भी धो लेना और तुम नहा भी लोगी, है ना? ये क्या फेस वॉश, और वो भी इतना महंगा? हाँ, नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा सा आसान तरीका बताती हूँ। पता है, तुम लीमू और आलू के छिलकों का पेस्ट बनाओ और उसको अपने फेस पे लगाओ, कसम से इतना प्यारा ग्लो आएगा ना कि तुम्हें सारे फेस वॉश की जरूरत ही नहीं। क्या? 4 किलो आम? माँ जी क्या हो गया आपको? इतने सारे आम खाएंगी पेट खराब हो जाएगा। ना जी ना पुत्र, मुझे तो वैसे ही कब्ज रहता है। माँ जी आप इस बगोल खाइए और ये फ्रूट वूट काटिए। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन फ्रूट आएगा और वो भी सिर्फ मेरी पसंद का। ले जमीला तो मुझे मंगवा के देती थी माल्टे। माँ जी अब ये घर कोई जमीला नहीं चला रही, अब ये घर बेताब चलाएगी। ना तो कौन है कलमुही बेताब? अरे भाई मैं हूँ। अच्छा, नाइस टू मीट यू कलमुही। कलमुही तो ना कहिए ना। अरे भाई निहायत अफसोस हुआ ये लटके हुए मुंह देखकर। लगता है बेताब ने आते ही आप सबको बेताब कर दिया। और यार जाएं मुस्तकीम साहब, हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़कें यार। ला दस, हम क्यों जाएं भाई, हम तो मालिक मकान है, हमारा तो पूरा पूरा हक है। तुम लोग इस लॉन में शूटिंग करते हो, किराया वखरा भी नहीं देते, जरा तुम इसका जवाब दो। अरे रहने दीजिए जॉजी बेगम, आप देख नहीं रही किस कदर शिकस्त खुर्दा चेहरे हैं ये। अरे खातिनो हजरात, ये तो फरमाइए कि आखिर हुआ क्या है? मैंने लिस्ट बनाई थी, फाड़ के फेंक दिए बेताब ने, अब अपनी लिस्ट बना रही है। भाई बनता है उसका, ये तो बनता है। भाई लिस्ट बन चुकी है, अब सब लोग गौर से सुने। 1 किलो दालें, ठीक है, चीनी पत्ती आधा किलो, 1 पैकेट ऑयल का और 3 लाल वाले साबुन, सारी फैमिली को 1 मिल जाएगा। 1 साबुन? अरे 1 साबुन से क्या बनेगा भाई? हाँ, उसी से नहाना है, उसी से सर धोना है और अगर बच जाए तो फिर उसी से कपड़े भी धोने हैं। भाई वाह 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 वाह। अरे बेताब जी कितना बड़ा दिल है आपका।
शाबाश। वैसे बचत जो है ना वो इसी तरह होती है। क्या शाबाश भैया, एक साबुन से कैसे गुजारा करेंगे? 4 साबुन तो महमूद साहब के एक हफ्ते में मुंह पे लगते हैं यार। नबील, ये बड़ी ज्यादती है, मैंने ना आपको बड़ी सारी वो दे देनी है। माँ जी, मैं गालम गलौज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप है, मैं वो देने की बात कर रही हूँ। क्या वो? हाय हाय, कितने है, पता नहीं किसकी बद्दुआ है इस बेचारी को। हाँ, बद्दुआ, मोटी सारी बद्दुआ दे देनी है मैंने तुझे। फजूल बातें मत करे माँ जी। मेरा शौहर बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, उसकी पाई पाई की कदर है मुझे। पकड़ो ले इस खूबसूरत। भाई वाह 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 वाह, आपने तो बड़ी सख्ती कर रखी इन लोगों पर। जिंदगी में पहली बार महमूद साहब का मुंह हमें इतना छोटा नजर आया। वैसे बड़ा ही चंगा किया है। तुम्हारे मियाँ की मेहनत की कमाई दोनों हाथों से लुटा रही थी अपने ससुराल वालों पे, और अगर किराया बढ़ाने का बोलो तो 100 बहाने। अब घर की मेंटेनेंस ही देख लो, हजारों रुपए में जमा होगी है जो उन्होंने अभी तक अदा ही नहीं की। तो आपके पैसे कितने ड्यूज हैं? अब कुल मिला के कोई 22,000 रुपए हैं, और मैं तो तंग आ गई हूँ भाई रोज रोज ये पैसे मांगने से। मैं सोच रही हूँ इन सबको आप घर से ही निकाल दो। अरे नहीं, रुकिए 1 मिनट। अब आपके सारे जो ड्यूज हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन बेताब जी, इन लोगों को तो आपने पाई पाई के लिए तरसा रखा है। भाई क्योंकि वो लोग मेरे बबलू को लूटते हैं, आप लोग थोड़ी लूट रहे हैं मेरे बबलू को। और फिर वैसे भी मेंटेनेंस तो जरूरी होती है ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को टैट रखना चाहिए। अरे अभी तो देखते जाइए क्या क्या करती हूँ मैं इन लोगों के साथ। हाँ जी। ओए मुस्तकीम, शुक्र है हमारी मेंटेनेंस तो निकल आई है ना, आगे जो मर्जी करे। लाइए हम गिन के देते हैं। अरे अच्छा, आइए। बेताब, आपसे एक जरूरी बात करना थी। जी बोलिए। यही कि आपके आने से घर में बड़ी रौनक लग गई है। क्या घर संभाला है आपने भी। वाह 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 वाह। आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? अरे मजाक को छोड़ें जी, आप हमें ये बताएं कि इतना आलीशान घर छोड़कर इस छोटे से घर में आने का फैसला क्यों किया आपने? क्योंकि मेरी उस गुलजान से बिल्कुल नहीं बनती है। मेरे लुक्स और मेरी क्लासें चलती है वो, बात पे लड़ने के बहाने ढूंढती है वो, और एक दिन तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। फिर अरे फिर क्या, हम दोनों की इतनी लड़ाई हुई कि बेचारे बबलू के सर पे फ्राई पैन लग गया। और जब बबलू को होश आई ना, बबलू ने तो फैसला कर लिया कि भाई मैं तो कराची शिफ्ट हो जाऊं और वो लाहौर में रहेगी। वैसे ये उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। हाँ। क्या मतलब इस बात का? भाई बता दो ना नबील कि सदीकी साहब ने तुम्हें फोन करके क्या कहा है, वो बता दो। क्या कहा? बेसिकली वो ये कह रहे थे कि इस बेताब को वहीं रोके रखो। जब से ये वापस आई है, मेरे और गुलजान के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। घर का ना सुकून बर्बाद हो गया है इस बेताब की वजह से। क्या ऐसा कहा मेरे बबलू ने? हाँ भाई, उस गुलजान ने ना सदीकी साहब को पूरी तरह से काबू किया हुआ है, और ऊपर से आप भी उठ के यहाँ आ गई हैं। और तो और पापा जी गुलजान के साथ ना लंदन जाने का प्लान बना रहे हैं। अरे प्लान क्या, अब तक तो टिकटें भी ले चुके होंगे वो। क्या? हाँ। इसका मतलब ये कि मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा है। जोर से पकड़िएगा बबलू को। बबलू फोन उठाओ। हेलो बबलू, तुम मुझे छोड़ के लंदन जा रहे हो? अरे भाई, एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। बबलू ने लाइन काट दी। इसको भी वॉइस मैसेज करती हूँ। बबलू मेरी बात सुनो, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से लाहौर आ रही हूँ। मुझे छोड़ के लंदन जा रहा था।
क्या हुआ? पापा जी से बात हुई? वो तो हमेशा की तरह मीटिंग में है। अरे भाई वो जाने से पहले सारे काम निपटा रहे होंगे ना, ताकि लंदन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। हाँ। कोई नहीं बेताब सी मम्मी जी, आप हमारे साथ यहाँ ना शैम्पू और साबुन का हिसाब किताब करें, और वहाँ पापा जी दूसरी मम्मी को ना एफिल टावर के नीचे खड़े होके तो प्रपोज करेंगे। अरे माँ जी, लंदन में आईफिल टावर नहीं है, और मैं यहाँ पर हरगिज नहीं रुकूंगी। अब नवीन, तो मेरी लाहौर की अभी के अभी टिकट करवाओ। नहीं सासू माँ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब हमारा दिल लग गया आपके साथ। आपने दिमाग सिर्फ मेरे साथ लगाना है। दिल माँ जी। हाँ वो भी। अरे बाबा, आप लोग चुप करें। मुझे अभी के अभी लाहौर जाना है। मैंने कहा ना कि मेरी टिकट बुक करवाएं। और खूबसूरत, तुम प्लीज मेरे साथ आके जरा मेरी पैकिंग में मदद करवा दो प्लीज। वो सब तो ठीक है, लेकिन घर का खर्चा। वो ये लो घर का खर्चा। चलो। ना मुझे एक गल समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हो गया कि आनन फानन बेताब को वापस ही लाहौर जाना पड़ गया। वो उसका भाई लंदन जो जा रहा था। अरे भाई नहीं, उसका शौहर। अरे सदीकी साहब गुलजान के साथ लंदन जा रहे थे, इसलिए वो उल्टे पांव भागी है लाहौर। अच्छा, पर मेरी तो बेताब से बड़ी चंगी दोस्ती हो गई थी। हाँ जॉर्जी आंटी, वो तो होनी थी, क्योंकि वो हमें परेशान जो कर रही थी। भाई अब तो आप लोग सुकून में आ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको टके टके का मोहताज कर दिया था। जी मुस्तकीम साहब, अब लेकिन हालात बदल चुके हैं। अब हम पहले की तरह खुलकर खर्चा कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मम्मी तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमको देख के इतना खुश हो रहे? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमको सिद्दीकी ने भेजा है। वो कह रहा था कि बेताब वहाँ आ गई है, इसलिए उसने हमें कराची भेज दिया है। एक गई तो दूजी आ गई इधर। हाँ, हम उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अगर वो वहाँ रहेगी तो हम यहाँ रहेगी। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।